नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। आखिरकार पोड़ाहाट जंगल का पुष्पा कौन है? कौन है जो जंगल की लकड़ियों को कटवाने और फिर तस्करी करवाने में अहम भूमिका निभा रहा है और वह अभी भी वन विभाग और पुलिस की पकड़ से दूर है। साल और सागवान की लकड़ियों के प्रसिद्ध पश्चिमी सिंहभूम जिले में पोड़ाहाट जंगल में इन दिनों लकड़ी तस्करी करने वाले माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई है। वन विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले करीब 1 साल से पोड़ाहाट जंगल के बंदगांव जंगल क्षेत्र से भारी मात्रा में लगातार जंगल से काटी गई साल की लकड़ियां जब्त हो रही है। पोड़ाहाट जंगल के बंदगांव क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र में लकड़ी तस्करों द्वारा साल के पेड़ों की कटाई कर जमा किया जा रहा है। इन लकड़ियों को तस्करों द्वारा बड़े वाहनों से दूसरे क्षेत्र में ले जाकर लाखों रुपयों में बेचा जा रहा है। वन विभाग द्वारा पुलिस के साथ क्षेत्र में लगातार चलाए जा रहे छापेमारी अभियान में हाल ही के दिनों में भारी मात्रा में साल का बोटा बरामद हुआ है। जिस एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं वो पोड़ाहाट और खूंटी वन प्रमंडल के सीमावर्ती इलाके में आता है और बंदगांव से 20 किलोमीटर दूर है। काफ़ी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। इसका नतीजा ये है कि आज के तिथि में वहाँ पे माफिया एक्टिव हो गया है और कुछ पहाड़ों को टारगेट करके वहाँ से गांव वालों को मिलाकर पेड़ काटने की कार्रवाई की जा रही है। हमें सूचना प्राप्त हुई, हमने तुरंत कार्रवाई किया। वहाँ से 20 ट्रैक्टर लकड़ी जब्त की गई है। सेम एरिया में जब टाकू और सिंदरीबेड़ा गांव में आज से 1 महीना पूर्व अफीम हटाने के दौरान भी हमने लकड़ी जब्त की कार्रवाई की थी। इसलिए वो एरिया हमारे नज़र में है और हम लोग उस पर एक्शन ले रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि पुलिस और फॉरेस्ट, क्योंकि पुलिस के पास आर्म्ड फोर्सेज है, फॉरेस्ट के पास आर्म्ड गार्ड, इस पे रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इवन CRPF को भी लूप में लिया गया है और फॉरेस्ट में स्टाफ कम होने के बावजूद हम लोग वहाँ पे नज़र और रेकी बनाए हुए हैं। ग्रामीणों को देखिए, वहाँ पे जो माफिया है वो दैनिक वेतन पे रख लेते हैं। इसीलिए जब्ती के दौरान देखा गया कि उनके द्वारा कोई अपोजिशन नहीं हुआ था और वो बोले कि हमें तो दैनिक वेतन मिलता है, इसलिए आप पेड़ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वन समितियां हैं वो आज के दिन में वनों को सुरक्षा करने का जो मेन उद्देश्य था, उनका जो प्रमुख उद्देश्य था, उसको शायद भूल चुके हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग उनको जागरूक करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे के सामने वनों की सुरक्षा हमेशा पीछे चला जाता है। हालांकि वन विभाग के छापेमारी के दौरान क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का लाभ उठाते हुए अधिकांश मौके पर लकड़ी माफिया बचकर भागने में सफल रहे। अब देखना यह है कि पोड़ाहाट जंगल में लकड़ी का भारी मात्रा में तस्करी करने वाला पुष्पा कौन कौन है और ये वन विभाग और पुलिस की गिरफ्त में कब आते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त सचिव मिन्हाज आलम चाईबासा पहुंचे हुए हैं। उन्होंने आकांक्षी जिला मद के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त अनन्य मित्तल भी मौजूद रहे। आकांक्षी जिला के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पोषण, आधारभूत संरचना आदि क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए विशेष तरह की योजनाएं और कार्यक्रम संचालित की जा रही हैं। संबंधित विभागों के पदाधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान मौजूद रहे। समीक्षा के उपरांत संयुक्त सचिव के द्वारा बताया गया कि दिसंबर 2021 में भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत संचालित कार्यों का जायजा लिया गया था और आज वित्तीय वर्ष 2021-22 समाप्ति के उपरांत नीति आयोग के निर्देशानुसार संचालित कार्यों का समीक्षा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले के प्रदर्शन में सुधार हुआ है। वर्तमान में आकांक्षी जिला सूची में पश्चिमी सिंहभूम जिला 19वां रैंक पर है। अधिकतर सुधार बिंदुओं पर बेहतर कार्य किया गया है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर अभी भी कुछ कमी पाई गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के कार्यों में और बेहतर प्रदर्शन की प्रत्याशा है तथा इसके लिए शिक्षकों की संख्या में बढ़ोतरी किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा आंगनबाड़ी एवं
स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक रिक्तियों के विरुद्ध चयन एवं भवन की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी है। संयुक्त सचिव ने बताया कि इसके साथ ही ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के साथ मुद्रा लोन के बारे में जानकारी प्राप्त किया गया। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में लास्ट टाइम दिसंबर में हमारी विजिट हुई थी और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद ये हमारी विजिट है। नीति आयोग द्वारा कहा गया कि जाकर जिले का परफॉर्मेंस को रिव्यू करके रिपोर्ट देने के लिए पाया कि जिले का परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूव हुआ है। अभी रैंक जो है 19वां रैंक है, तो कई मामलों में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। कुछ मामलों में अभी कुछ इश्यूज है, कमी है, खासकर एजुकेशन में जो टीचर्स की कमी है उसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट का और अच्छा करना होगा और टीचर्स का अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द होना होगा। उसके अलावा जहाँ भी है आंगनवाड़ी है या हेल्थ है सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ उनकी अगर बिल्डिंग्स नहीं है या उनके स्टाफ की कमी है तो वहाँ उन रिक्तियों को भरना होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भरना होगा। उसके अलावा और भी जो लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर उनके साथ भी डिस्कस किया गया। कई जगह जो मुद्रा लोन्स हैं जो हुए हैं तो मुद्रा लोन्स को जाकर प्रैक्टिकली चेक करें कि अभी क्या पोजीशन है, और उसके बाद और भी जो पेंशन स्कीम्स है सरकार की उसमें भी और हम लोग इनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी द्वारा तय किए गए मानकों का अनुपालन कराने के लिए स्कूल बसों की जांच जिला परिवहन कार्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है। आज जगन्नाथपुर अनुमंडल क्षेत्र में जांच अभियान चलाया गया और आने वाले दिनों में यह अभियान जिले के विभिन्न स्कूलों और विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा। सड़क दुर्घटना और उनसे होने वाली मौतों के विश्लेषण में पाया गया कि निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल बसों के निर्धारित मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। स्कूल बसों में सीट से अधिक बच्चों का आवागमन करने और प्रबंधन द्वारा शहर के यातायात की स्थिति समझे बिना स्कूल बस के ड्राइवर को आने जाने के लिए कम समय देने की सूचना है, जो दुर्घटना का कारण है। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से बताया गया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है, तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। उरांव समाज की ओर से आयोजित होने वाली जतरा कप क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर कुड़ुक सामुदायिक भवन पुलहातू में कमेटी के अध्यक्ष लालू कुजूर की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में ज्येष्ठ जतरा त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित की जाने वाली 2 दिवसीय जतरा कप क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जतरा कप क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 21 और 22 मई को सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में किया जाएगा। लालू कुजूर ने कहा कि कोरोना के कारण 2 वर्ष से मैच का आयोजन नहीं हो पा रहा था, परंतु इस वर्ष खिलाड़ियों की खेल भावना को देखते हुए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। लालू कुजूर ने सभी टीमों को अनुशासन और यूनिफॉर्म के साथ खेलने का आग्रह किया है। गोवा थाना क्षेत्र के नुइया गांव के निवासी 12 वर्षीय नाबालिग लक्ष्मण पूर्ति के हत्या मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है।
हत्या के आरोपी मुंडा का बेटा सुपाई चांपिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार सुपाई ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। नुया गांव से लापता नाबालिग लक्ष्मण पूर्ति का 24 अप्रैल को कारो नदी से शव बरामद किया गया था। गोवा पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। छानबीन में पुलिस को जानकारी मिली कि आपसी रंजिश को लेकर नुया गांव के मुंडा धन्नू चांपिया उर्फ टुन्नू चांपिया के पुत्र सुपाई चांपिया ने नाबालिग की गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को कारो नदी में फेंक दिया था। आप अपने बच्चों को क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, इंडियन स्टेट फोक और बॉलीवुड डांस सिखाना चाहते हैं तो एक बेहतरीन अवसर है। स्टेशन रोड गुरुद्वारा के पास खुल गया है त्रिदलम डांस एकेडमी। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैगड़ छत्तीसगढ़ के मास्टर डिग्रीधारी और डॉक्टर नीता गहरवार के शिष्य सौम्य भार्गव यहाँ आपके बच्चों को देंगे प्रशिक्षण। सौम्य भार्गव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक में कई पुरस्कार जीत चुके हैं। डांस की हर कला में निपुण सौम्य भार्गव जैसे गुरु के सानिध्य में अपने बच्चों को प्रशिक्षण दिलाना चाहते हैं तो देर मत करिए। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के सफल संचालन को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पदाधिकारियों को मैप का अवलोकन करते हुए बेहतर रूट चार्ट तैयार करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला परिवहन पदाधिकारी के राजहंस, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा, सभी एसडीपीओ, बीडीओ, सीओ और थाना प्रभारी मौजूद रहे। बैठक के बाद उपायुक्त ने बताया कि मैप का अवलोकन करते हुए बेहतर रूट चार्ट निर्धारित करने को कहा गया है। रूट चार्ट निर्धारण में यह स्पष्टता होनी चाहिए कि किन जगहों पर बड़े वाहन और कहां छोटे वाहन का प्रयोग किया जाएगा। मतदान कर्मियों के मतदान केंद्र पर आवागमन हेतु कैसी व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही चिन्हित शैडो एरिया में कम्युनिकेशन प्लान के अलावे क्लस्टर पॉइंट पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है, इन सारे बिंदुओं पर जानकारी साझा की गई। पंचायत चुनाव के संबंध में हम लोगों ने सभी बीडीओ, सीओ, सभी थाना प्रभारी और सभी एसडीपीओ के साथ एक बैठक की जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित थे। इसमें सभी बीडीओ, सीओ को ये निर्देश दिया गया कि मैप में देखकर सभी को रूट चार्ट जो है वो निर्धारित करने हैं कि हम लोग कहां से कहां तक व्हीकल्स को लेके जाएंगे और किस तरीके से हम लोग पोलिंग पार्टीज को लेके जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने उनको कम्युनिकेशन प्लान शैडो एरियाज के लिए और उसके अलावा सभी क्लस्टर्स पर हम लोग को क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवानी है और किस तरीके से हम लोग उसको कारगर करेंगे, इस संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत विगत 2 दिनों से हम लोग लगातार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोजित होना है उसको लेकर प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने जिला प्रशासन के स्तर से विशेषकर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में पूरी तैयारी की समीक्षा की गई है, जिसमें सुरक्षा के साथ साथ आवागमन एवं विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से प्रखंड स्तर पर जितने भी पदाधिकारी हैं एवं थाना प्रभारी हैं उनके साथ विस्तृत समीक्षा की गई है और जो तैयारियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में भी लोगों को बताया गया और इसके अलावा सुरक्षा के साथ साथ जो अन्य प्रशासनिक तैयारियां करनी है उसके संबंध में भी हम लोग सजग हैं और जो भी बिंदु 2 दिन की समीक्षा में आए हैं सामने उसका हम लोग निराकरण करेंगे। विश्व मलेरिया दिवस पर सदर अस्पताल चाईबासा सभागार में मलेरिया कार्यशाला और मलेरिया के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जिला और प्रखंड स्तर पर विद्यालय में मलेरिया जागरूकता को लेकर क्विज कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों को पुरस्कृत किया गया और जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर अनुमंडल पदाधिकारी शशीन्द्र बड़ाइक ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी अपने प्रयास से मलेरिया नियंत्रण कार्य के कुशल प्रबंधन में
अहम योगदान देकर सभी लोगों के भले के लिए मलेरिया को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं और मलेरिया मुक्त हो सकते हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर बुका उराव ने कहा कि मलेरिया बुखार को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसके लिए बुखार की जांच कर जल्द उपचार के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करने के लिए कहा। जिला बीबीडी पदाधिकारी ने मलेरिया उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष मलेरिया का थीम मलेरिया रोग के बोझ को कम करने और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करें पर आधारित है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।